रामविलास जी जितने विचारवान व्यक्ति थे, वो मानव का बच्चा होने के लिए ज़्यादा कहे, कभी हनुमान बन जाते हैं, कभी शेर का बच्चा बन जाते हैं। वो आदमी क्यों नहीं बनते? हमें आदमी की तलाश है और हमारे समाज में अच्छे आदमी की तलाश है। और ये शेर कह के अपने आप को खुखार तो हिंसक। आपकी नज़र में चिराग पासवान आदमी का बच्चा नहीं है? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। वो कहें कि मैं रामविलास जी का बच्चा हूँ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आजाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी। तो चलिए उनसे बातचीत करेंगे। उससे पहले प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूँ स्वाति आपके साथ। सबसे पहले सर, प्रेस जागरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी धन्यवाद और जय भीम सबको, नमो बुद्धाय। हमारा जो सवाल आपसे है वो ये है कि चिराग पासवान बार बार खुद को हर सभा में ये कहते हैं कि मैं शेर का बच्चा हूँ, मैं किसी से डरता नहीं। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इसे इसी तरह से देखता हूँ कि वो कब इस पशुवत सोच के ऊपर उठेंगे। रामविलास जी जितने विचारवान व्यक्ति थे, वो मानव का बच्चा होने के लिए ज़्यादा कहे, कभी हनुमान बन जाते हैं, कभी शेर का बच्चा बन जाते हैं। वो आदमी क्यों नहीं बनते? हमें आदमी की तलाश है और हमारे समाज में अच्छे आदमी की तलाश है। और ये शेर कह के अपने आप को खुखार तो हिंसक। आपकी नज़र में चिराग पासवान आदमी का बच्चा नहीं है? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। वो कहें कि मैं रामविलास जी का बच्चा हूँ, शेर का बच्चा हूँ, ये कहने का अर्थ मुझे नहीं समझ में आता है। लोग भोली भाली जनता है, सीधा साधा समझती है। खुखार लोगों को क्यों पसंद करेगी? शेर एक हिंसक जानवर है। हम लोग हिंसा के खिलाफ हैं। संविधान हमारा नहीं अलाउ करता है कि हम हिंसा की बात करें। मतलब जो ये बोलते हैं कि मैं शेर का बच्चा हूँ, आपके नज़र से अगर देखें तो वो निगेटिव वे में इस चीज़ को बोलते हैं। निश्चित तौर पे अगर वो शेर के बच्चे हैं तो किनका शिकार करेंगे? वो शिकार करेंगे कमज़ोरों का, तो इसलिए वो अपने आप को शेर का बच्चा कहते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो आपसे ये है कि आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार की जो 40 सीटें हैं उसे आप कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है उस पर किस तरीके का माहौल आपको दिखता है? देखिए, अभी जो स्थितियाँ दिख रही हैं और जो भीम विचार और बहुजन की बात चल रही है, जैसा कि अभी चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री जी ने भी जो आवाज़ उठाई, उससे तो एकदम स्पष्ट होने लगा है कि अब लोग कहीं ना कहीं इस सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ हैं। और जहाँ तक सीटों का बंटवारा है, वो बंटवारे के लिए वो बड़े नेता अपने आप को समझे कि कैसे करेंगे। लेकिन हमारा आज़ाद समाज पार्टी काशीराम का ये विचार है कि हम बहुजनों को एक करके बहुजन की सरकार यहाँ निर्माण करें और केंद्र में भी इसी तरह की सरकार बने जो बहुजन के हित में सोचे। आने वाले लोकसभा चुनाव में आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी मजबूत हो रही है? आपकी नज़र से अगर देखें तो कौन सी पार्टी मजबूत है? तेजस्वी यादव को बीजेपी टक्कर दे पाएगी? लेकिन तेजस्वी यादव तो इस सीन में कहीं नहीं। आप समझिए, केंद्र की सरकार जब बनानी है तो 540 सीटों के बीच में हमें करीबन 250 सीटों से ऊपर लाना पड़ेगा। तो किसके बीच जबरदस्त टक्कर होने वाला है? देखिए, अभी विचार की लड़ाई है। अगर सत्ता में, केंद्र की सत्ता में अगर लाना है तो आप देखेंगे कि हमारी लड़ाई विचार से है। और विचारों को देखें तो अभी हमारी लड़ाई, लोग कहते हैं कि भाजपा नहीं, हमारी भाजपा से लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है हमारे बहुजनों से ही, क्योंकि वो बिखरे हुए हैं और मात्र 30%, 27% वोटों को लेकर आज वो केंद्र में सत्ता बनाकर और पूरे बहुजनों के साथ शोषित वंचितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। पूरे देश में जो है आपातकाल अघोषित रूप से सांप्रदायिक माहौल बनाए हुए हैं। तो आपका उद्देश्य है सबको एकजुट करना? एकजुट ही नहीं करना, बल्कि बाबा साहब के संविधान के उद्देश्यों को लागू करने के लिए ये वक्त की ज़रूरत है। अगर आप एक नहीं हुए तो मिट जाएंगे, ये तय है। आपकी जो पार्टी है आजाद समाज पार्टी, इस पार्टी का बिहार लोकसभा चुनाव को लेकर क्या क्या तैयारियां हैं? हमारी तैयारी है, जैसा कि पिछले बार भी भाई चंद्रशेखर ने कहा था कि हमें बूथ लेवल तक जाना है। पार्टी के विचारों को गांव-गांव तक, खास करके बहुजन वंचित शोषित समाज के पास ले जाना है कि अगर आपने संविधान नहीं बनाया, संविधान को नहीं बचाया तो ये देश बचने वाला नहीं है। फिर हम आदिम काल की ओर। तो आपने इस पे काम किया? आपकी पार्टी ने काम किया? हमारी पार्टी ने अभी बहुजन जोड़ो यात्रा चलाई। कब से वो 8 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक हमने चलाया। पूरे बिहार का दौरा किया। ये यात्रा सफल रही? यात्रा सफल रही, लोगों का भरपूर समर्थन मिला और इससे हमारी पार्टी में मजबूती है। हमारा जो आखिरी सवाल है वो आपसे ये है कि प्रशांत किशोर जो कि इन दिनों अपने जन स्वराज यात्रा पे निकले हुए हैं, वो बार बार ये कहते हैं कि बिहार में बदलाव की बात वो करते हैं, तो
तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे वो बदलाव यही करना चाहते हैं कि एक चोर को हटा के दूसरे चोर को बैठाने का उनकी पूरी साजिश है। 2013 में देखेंगे कि यही व्यक्ति जो है भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहा था, एजेंसी के रूप में काम कर रहा था, और आज वो सांप्रदायिकता के खिलाफ बात कर रहा है। आज पूरे देश में जो प्लानिंग बनी है मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने का, ये इन्हीं का बनाया हुआ है, प्रशांत किशोर का। इन लोगों को तो बैन करना चाहिए, ऐसे लोगों को, कि ये जाके नसीहत दे, इनके रिकॉर्ड को खंगाला जाए कि किन किन पार्टियों में ये व्यावसायिक तौर पे काम करने वाले आदमी हैं, सामाजिक और राजनीतिक सोच वाले व्यक्ति नहीं है। इस बात में आपको सोचना चाहिए, जनता को सोचना चाहिए। आपको क्या लगता है 2024 में कौन सी पार्टी को जनता की बहुमत मिलेगी? देखिए, अभी जो स्थितियां हैं और जो देश की स्थिति है, निश्चित तौर पर अगर कोई घपलेबाजी ईवीएम वाला मामला नहीं आया तो निश्चित जानिए बहुजनों की सरकार होगी। चाहे वो आप दक्षिण भारत देख लें, उत्तर भारत देख लें, सभी जगह एक बात आ रही है कि इस देश में गलत हो रहा है, संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रही है और देश के शांतिपूर्ण माहौल को खतरा बढ़ गया है। और यहाँ तक मैं आपको बता दूँ कि अभी जो भाजपा का जो कार्य चल रहा है और आरएसएस और उनके लोगों का काम चल रहा है, वो निश्चित तौर पे अल्पसंख्यकों को मानव बम बनाने वाले हैं और दलितों को नक्सली बनाने के लिए फिर से ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं, देश में शांति फैलाने का काम। आप कहना चाह रहे हैं कि भाजपा देश में अशांति फैला रही है? जी, उनका जो है ट्रिक ही है इसी बात को कि लोगों को किसी न किसी माहौल में बिखेर कर हम अपना सत्य पर कायम रहें और इस देश। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जनता समर्थन तो बीजेपी को दे रही है, तभी तो केंद्र में सरकार बीजेपी की है। फिर से आप देख लीजिए कि उनको वोटिंग का कितना परसेंट मिला, बहुमत जो है उनके खिलाफ है। ये बहुमत जो है अगर एकजुट हो तो ये लोग कहीं नहीं देखेंगे। और ईवीएम का भी एक मामला है, कब एकजुट होगा बहुमत? जी, निश्चित तौर पे इसमें कुछ लोग जो है, कुछ लोग अपने चचा को बनाना चाहते हैं, कुछ लोग अपने बेटा को बनाना चाहते हैं, कुछ लोग अपने भाई को बनाना। ये भाई भतीजावाद और इस तरह के व्यक्तिगत सरकार बनाने वाली जो बात हो रही है, अगर ये खत्म होगी और बहुजन सोच वाली सरकार की बात होगी तो निश्चित जानिए। आपको क्या लगता है 2024 में ये एकजुटता दिखने को मिलेगी? निश्चित तौर पे देखनी पड़ेगी, इसलिए दिखनी पड़ेगी क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है। आपने सुना आजाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी को। इन्होंने बखूबी बिहार लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी राय दिया है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्रेस जागरण। धन्यवाद।